नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग एक और टेंस को कवर करने वाले हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम लोग कौन से टेंस को पढ़ेंगे। वह सो रही होगी, हम लोग खाना नहीं खा रहे होंगे, मेरी माँ सोती रहेगी, हम लोग नाचते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को और उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पहचान को, उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं और इसका पहचानने का तरीका क्या है और इसमें किस किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले इसका पहचान है, इसमें क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे लगा हुआ रहेगा, या फिर क्रिया के साथ आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे, इस तरह का लगा हुआ मिलेगा। तो हम समझते हैं कि वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, इसमें देखेंगे पढ़ना क्रिया है, इसके साथ रहा होगा लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि यह जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे सीता खेलती रहेगी, इसके लास्ट में ती रहेगी लगा हुआ है। हम लोग सो रहे होंगे, वे लोग लड़ते रहेंगे। तो इस तरह का जितना भी वाक्य होता है, मेरी माँ खाना बनाती रहेगी, वे लोग बैठे रहेंगे, हम लोग नाच रहे होंगे, इस तरह का जितना भी वाक्य होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग इसका देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। देखेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग होता है, उसके बाद बी का यूज करते हैं इसमें, और V4 का यूज, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। वह पढ़ रहा होगा, तो वह का हो जाएगा ही के साथ हम लोग यूज करेंगे, विल का प्रयोग होगा, ही विल बी रीडिंग। अगला है सीता खेलती रहेगी, तो सीता के साथ भी विल ही लगेगा, सीता विल, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सीता विल बी प्लेइंग। अगला है हम लोग सो रहे होंगे, तो हम लोग का वी हो गया, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, वी शैल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है वे लोग लड़ते रहेंगे, तो वे लोग का होता है दे के साथ विल का यूज होगा और बी भी प्रयोग करेंगे, दे विल बी फाइटिंग। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर को और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को भी बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इसमें, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग होता है, फिर नोट को लिखते हैं, फिर बी का यूज करते हैं और उसके बाद V4 का यूज होता है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें शैल बी और विल बी के बीच में ही नोट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे वह घर नहीं जा रही होगी, तो सी के साथ विल का प्रयोग होगा, सी विल, उसके बाद नोट का यहीं पर यूज करेंगे, नॉट बी, उसके बाद गोइंग आएगा, नॉट बी गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट है वे लोग घर नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें दे का प्रयोग होगा, दे के साथ विल का यूज होगा, दे विल नॉट, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, नॉट बी गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट है मैं उसे नहीं पीटता रहूँगा, आई शैल नॉट बी बीटिंग हिम। अगला है वे लोग नहीं लड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी फाइटिंग। वे लोग नहीं लड़ रहे होंगे। तो इस तरह से निगेटिव के सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है और उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बी का यूज करते हैं, फिर V4 को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें ध्यान ये रखना है कि शैल के बाद सब्जेक्ट आता है, शैल विल के बाद उसके बाद बी आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी का यूज करेंगे। जैसे क्या आप सोते रहेंगे, इसमें क्या पहले है तो शैल विल को पहले कर देंगे, तो विल यू बी स्लीपिंग, विल यू बी स्लीपिंग।
नेक्स्ट है क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे, तो क्या पहले है, तो इसमें भी हम लोग शैल को पहले करेंगे, शैल वी उसके बाद बी आएगा, लर्निंग, शैल वी बी लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है वह क्या कर रहा होगा, क्या बीच में है तो व्हाट को पहले रखेंगे, व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट होगा तो व्हाट विल ही बी, उसके बाद भी फॉर डूइंग। नेक्स्ट है सोहन कहाँ जा रहा होगा, तो कहाँ का सबसे पहले वेयर को पहले लिखेंगे, वेयर विल सोहन बी गोइंग, वेयर विल सोहन बी गोइंग। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि अफर्मेटिव को कैसे बनाते हैं, निगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, और साथ ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल।